भारत में अब यही एक दल ऐसा बच गया है जिसमें परिवारवाद नहीं है और ये समय आ गया है कि जहां नौजवानों को आगे लेके आने का प्रयास दल कर रहा है। आप लोग लगातार कहते हैं कि ये जनता वोट दी हम लोग जीते हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम की जीत है। 3 दिन तेजस्वी जी चुनाव के प्रचार के दौरान घर बैठे हुए थे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी उम्र कितनी है वो गाड़ी से पूरा बिहार घूम रहे थे। आपके साथ जितने कार्यकर्ता हैं एक नारा लगा रहे हैं कि आरा का सांसद कैसा, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? विशाल पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो विशाल सिंह जी आरा से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। नितिन नवीन जी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज पहली बार बिहार आ रहे हैं। देखिएगा कि उनके सम्मान और स्वागत में पूरे बिहार से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। भोजपुर जिला से हजारों लोगों को लेकर विशाल सिंह जो बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे। आज नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, यहाँ स्वागत के लिए आप लोग तैयार? ये बिहार के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि हमारे भाई बिहार के लाल आदरणीय नितिन नवीन जी को हमारे दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। लोग हमारे दल के बारे में जो भी कहें, लेकिन भारत में अब यही एक दल ऐसा बच गया है जिसमें परिवारवाद नहीं है और एक सामान्य कार्यकर्ता को जिला से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला है और उसके उदाहरण हमारे भाई नितिन नवीन जी हैं। ये बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी लोगों ने मिलके बिहार को जो सम्मान दिया, ये पूरे बिहार वासियों के लिए बड़े गौरव का मौका है और आगे आने वाले समय में भी ये साबित होता है कि बिहार को देश के मानचित्र पे सबसे आगे रखने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो सोच था ये उसका एक अंग है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से युवा हैं, क्या बिहार भाजपा में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी? मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी युवा कार्यकर्ता, चाहे युवा साथी जो प्रदेश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं, उनकी नज़र उन पे रहेगी और एक नौजवान को मौका मिला है और एक नौजवान के रूप में मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों की शिकायत ये रहती है कि नौजवानों को मौका नहीं मिला है। अब मैं एक नौजवान अध्यक्ष हूँ और वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको देख के मुझे भी लगता है कि अब दुगनी मेहनत करने की ज़रूरत है और ये समय आ गया है कि जहाँ नौजवानों को आगे लेके आने का प्रयास दल कर रहा है और उसकी सफलता हम लोगों को मिलेगी ज़रूर। आप बोले कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, लेकिन वहीं विपक्ष आरोप लगाती है कि भाजपा में भी परिवारवाद है। क्यों? हमारे अध्यक्ष आज एक सामान्य एक प्रदेश के विधायक थे, फिर मंत्री हुए और एक प्रदेश के मंत्री को हमारे दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब बाकी दलों में देखिएगा तो भाई किसी का बेटा ही परिवार चलाएगा, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का परपोता। वो तो समस्या हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे पूर्व के जितने भी अध्यक्ष रहे दल के, सब लोग एक सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनका जो योगदान रहा दल के प्रति और प्रदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसकी भूरी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। 2025 बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। 202 सीट पे आप लोग जीते हैं। वहीं भोजपुर जिला देखिएगा कि पिछले बार आप लोग मात्र 2 सीट ही जीते थे, इस बार 7 सीट पे आप लोग काबिज हुए। ये देखिए जनता की जीत है, चेहरा कोई भी हो लेकिन जनता की जीत है। जनता ने जो विश्वास हमारे दल में दिखाया, इस गठबंधन में दिखाया, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष में दिखाया, ये उसकी वानगी है। और मेरा ये मानना है कि 7 विधानसभा के जो 7 हमारे माननीय विधायकगण हैं वो योग्य, कर्मठ हैं और जिला को आगे लेके जाने के लिए सबसे उपयोगी लोग वही। आप लोग लगातार कहते हैं कि ये जनता वोट दी हम लोग जीते हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम की जीत है, SIR को लेकर ये लोग जो एथिक किए उसकी जीत है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में हमारा दल अच्छा नहीं कर पाया, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्यों नहीं किया? झारखंड में हम लोग चुनाव हारे, 10 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। ये सब कहने की बात होती है। अच्छा, जो हारेगा वो क्या कहेगा कि मैंने मेहनत नहीं किया? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। चुनाव के दौरान तेजस्वी जी 3 दिन तेजस्वी जी चुनाव के प्रचार के दौरान घर बैठे हुए थे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी उम्र कितनी है वो गाड़ी से पूरा बिहार घूम रहे थे। यही फ़र्क बताता है कि जिसको काम करना है और जिसको काम नहीं करना है उसका फ़र्क क्या होता है। एक आदमी जिसकी उम्र हमारे बाबा की उम्र की होगी, वो आदमी
बिहार में गाड़ी से घूम रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए। और जिसको बनना है, जिसको भूख है, जो नौजवान बनता है, जो नौजवान कहता है, वो अपने घर से वीडियो के मार्फत, वीडियो कॉल के मार्फत अपने लोगों को संबोधन कर रहा है। तो ये बताता है कि भले ही तेजस्वी जी नौजवान हैं, लेकिन नौजवान वाली मेहनत करने की क्षमता नहीं है उनमें। तो वो मेहनत करें, फिर जनता देखेगी क्या करना है। बाकी मौका हमारे गठबंधन को मिला है, हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, हम लोग मेहनत करेंगे और जीत के दिखाएंगे। आपके साथ जितने कार्यकर्ता हैं एक नारा लगा रहे हैं कि आरा का सांसद कैसा, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे विशाल? देखिए, प्रयास करना तो मेरा धर्म है ना, बाकी दल को देखना है। बाकी सब लोग भी कुछ कुछ प्रयास करते हैं ना। इसके पहले आपके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं, माताजी भी आरा से सांसद रह चुकी है, तो क्या आपकी इच्छा है कि 2029 में? देखिए, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा है, लेकिन इसका निर्णय मेरा दल करेगा। मेरा दल कहेगा कि चुनाव लड़ना है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरा दल कहेगा किसी के लिए मदद करना है, हम लोग मदद करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा चुनाव में देखिएगा कि आप ही के पार्टी के सांसद थे, आर के सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव हार गए थे, उसके पीछे क्या करें? 24 का चुनाव। 24 का चुनाव। देखिए, आर के सिंह जी के हारने के बहुत कारण थे। बगल की सीट पे पवन जी लड़ गए थे और समीकरण ऐसा कुछ बैठा कि जहाँ पर हम सब लोग उनको जिता नहीं पाए, इसका मलाल हम लोगों को रहेगा। लेकिन ये बहुत सौभाग्य की बात है कि विधानसभा के अंदर हम लोगों ने उस निर्णय को पूरा विपरीत करके दिखाया और ये आरा के सारे मतदाताओं का हम धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने हमको मत नहीं भी दिया, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम उनका भी मन जीतें, दिल जीतें, ताकि अगली बार वो हमारे गठबंधन को मतदान दें। अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है तो विशाल सिंह जी आरा से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी अगर हमको कहेगी कि बीडीसी का चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे। तो लोकसभा के चुनाव की बात है, ये निर्णय दल का है, निर्णय मेरा नहीं है। प्रयास करना सबका अधिकार है और भी लोग प्रयास करेंगे, उनको भी स्वागत है भाई, हम भी प्रयास करेंगे, हमारा भी स्वागत होना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे विशाल सिंह जी थे, इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर वहाँ से जनता चाहती है तो हम आरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूरी बातों को आप सुनिए, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।